नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, आज लगातार तीसरा दिन छुट्टी का था। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में बनी टेंशन के बीच जो अलर्टनेस का एक मैसेज दिया गया था वो जिलों में अब एक तरह से रिलैक्स हो गया है। कल वर्किंग डे दोबारा से शुरू हो रहा है, पूरा सप्ताह शुरू हो रहा है और उसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी कि किन किन चीज़ों के साथ अब आगे सरकार आगे बढ़ेगी। पहली बात तो ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लोगों के साथ इंटरेक्शन वन वे होगा। 8 बजे देश के नाम संदेश का मैसेज अभी आया है और इसमें क्या बातें होंगी और किन मसलों को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे, इसको लेकर आगे इस बुलेटिन का एक पार्ट होगा जिसको हम आपके साथ साझा करेंगे। खासकर आज जब 3 डीजीएमओज की जो अभी आज दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और डीजीएमओ की पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ जो एक मीटिंग आज शाम को प्लान की गई है, उसके बाद ये जो संदेश है ये क्या कहता है वो पता आज चलेगा। दूसरी बात जो इससे इम्पॉर्टेंट है वो स्टेट को लेकर है। पहली बात तो ये कि राज्य के, क्योंकि जितने भी टोटल एयरपोर्ट्स होल्ड पे रखे गए थे नॉर्थ इंडिया के, उन सबको थ्रू कर दिया गया है। हिमाचल के जो एयर स्पेस को लेकर, एचआरटीसी के रूटों को लेकर, जिलों की अलर्ट को लेकर क्या क्या बातें हैं वो सारी इस बुलेटिन में करेंगे। और बात करेंगे कि हिमाचल के 2 जवान, क्योंकि एक शहादत के बाद अब हिमाचल के 2 जवान और शहीद हुए हैं। उनकी जो शहीद नहीं हुए हैं लेकिन एक शहीद हुआ था जो शाहपुर वाला, जिनका कल अंतिम यात्रा थी वो कल थी। और ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के 2 जवानों को सीरियसली इंजरी हुई है। एक को टांग गंवानी पड़ी है, पैर काटना पड़ा है और दूसरे को आंख में इंजरी है। तो ये भी आज आपको बताएंगे कि इसमें एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और किस तरह से ये बातें आगे चल रही हैं। दूसरी, इसके बाद जल रक्षकों को लेकर जो अपने रेगुलर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगली कैबिनेट्स के साथ इनका जो मामला है वो किस तरह से कैबिनेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये एक बड़ी अपडेट आज की होगी। साथ में बात करेंगे ट्यूबवेल वालों को जो झटका हिमाचल में लगा है, जो एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेल जिन्होंने लगाए हैं। सीबीआई ने एक 6 नई एफआईआर आज की हैं और ये एफआईआर स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर है जो कई साल से चल रहा है और अभी भी चार्जशीट दायर होने के बाद एफआईआर हो रही है। नई बात इसमें यह है जो सामान्य तौर पर नहीं होता, लेकिन ये भी एक मामला सामने आया है। प्री नर्सरी टीचर भर्ती की बात करेंगे जिसमें आज एक नई डिमांड हमारे सामने आई है। 2 साल को लेकर, 1 साल के डिप्लोमा को लेकर बात हो रही थी, लेकिन आज मसला कुछ और है। शिक्षक हड़ताल में एक नया ट्विस्ट है राज्य सरकार की तरफ से, जो इनको ऑफर दिया गया था प्राइमरी टीचर्स को। उन्होंने इस ऑफर को लेकर आगे क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे जो 3 नए प्लानिंग एरिया अभी जो घोषित हुए हैं रादर, लेकिन उनके डेवलपमेंट प्लान सामने आने हैं। 4 माह में 216 लोगों की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट में। प्रतिदिन 1 से ज़्यादा की मौत है। मतलब आप समझिए कि ये जो डेथ्स का फिगर है इस साल का वो किस तरह से आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, वो भी एक बात आज है। बुद्ध पूर्णिमा पर आज मुख्यमंत्री एक स्कूल में गए थे शिमला में, वहाँ कुछ संदेश दिया है वो आपको बताएंगे। और मौसम को लेकर अपडेट सिर्फ इतनी है कि आज के दिन तक बारिश का जो अलर्ट था वो था, उसके बाद अब पारा धीरे धीरे चढ़ना शुरू होगा। और हालांकि अगले कुछ दिनों में जो कुछ क्षेत्रों में जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो बनती रहेगी, लेकिन जो टेम्परेचर है, चाहे न्यूनतम है चाहे अधिकतम है, दोनों में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये एक अलग मसला इसमें रहने वाला है। दूसरी जो मौसम के बाद बात है वो बुद्ध पूर्णिमा के बाद मुख्यमंत्री के संदेश की है। देखिए, आज छोटा शिमला में तिब्बती स्कूल में मुख्यमंत्री गए थे। यहाँ पर सुखू जब पार्षद थे नगर निगम में तो ये इसी नज़दीक का एरिया है, इसलिए उन्होंने अपने उस वक़्त की बातें भी इस दौरान कही। लेकिन उन्होंने कहा कि बुद्ध ने संदेश दिया था कि स्वयं अपने दीप बनो, मतलब अपने भीतर के ज्ञान को प्रकाशित करने की ज़रूरत है और इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अपनानी चाहिए इंसान को, क्योंकि आज भी उसी तरह की सामयिक ये शिक्षाएं हैं। और
जो बाकी इसमें, क्योंकि ये तिब्बती समुदाय के ज़्यादा लोग यहाँ होते हैं, उन्हीं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और उनसे रिलेटेड जो घटनाएं थी या उनसे रिलेटेड जो बातें थी इस दौरान सीएम ने यहाँ कही। बाद में हालांकि मीडिया में बाइट के लिए भी या उनके जो एड्रेस है उसको लेकर भी लोग गए थे, लेकिन सीएम ने इससे परहेज़ किया। अगली जो बात है वो 4 माह में होने वाले हुए एक्सीडेंट्स की है। देखिए, रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो पिछले 4 महीने का फिगर अच्छा नहीं है। हालांकि बीच में एक बार रोड एक्सीडेंट का फिगर कम आया था जब कोविड के दौरान रिस्ट्रिक्शन लगी थी और सड़कों पर वाहन कम होते थे, लेकिन पिछले 4 महीने में 216 लोगों की जान गई है सड़क हादसों में। और आप ये समझिए, देखिए कि 120 दिन में 216 लोगों की डेथ हुई है, मतलब प्रतिदिन एक से ज़्यादा की मौत है। और पिछले वर्ष के मुकाबले हालांकि जो हादसे हैं वो कम हैं फिगर के मुताबिक, लेकिन डेथ का जो फिगर है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि रोड एक्सीडेंट का जो हिमाचल का फिगर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमाचल में 92% जो एक्सीडेंट हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, और इसीलिए जो डेथ है वो भी ह्यूमन एरर का ही परिणाम है। मैक्सिमम जो हादसे हैं, जो फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनको लेकर बात कुछ और तरह की है। इसीलिए ये फिगर आपको बार बार अलर्ट करने की ज़रूरत है। 3 नए प्लानिंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल की कैबिनेट ने ये अनुमति दी हुई है, टीसीपी डिपार्टमेंट इस पे अब काम कर रहा है। चिंतपूर्णी जो मंदिर क्षेत्र है, पूरा चिंतपूर्णी, वो सराहन में भी, क्योंकि भीमाकाली परिसर है इसलिए सराहन पूरा, और भोटा जो एक जंक्शन है दोनों साइड से, वो भी, इन तीनों का डेवलपमेंट प्लान नए प्लानिंग एरिया का नए सिरे से बन रहा है। इस डेवलपमेंट प्लान में एरिया नोटिफाई होगा, साथ में जो डेवलपमेंट प्लान का एरिया है उसको लैंड यूज फ्रीज कर दिया जाएगा। लैंड यूज फ्रीज करने का मतलब यह है कि वहां पर प्रेजेंट जो लैंड यूज है उसमें अगर कोई परिवर्तन किसी ने करना हो, सड़क किनारे मान लीजिए किसी का 2 मंजिला भवन है, अगर उस 2 मंजिला भवन को गिराकर या उसी 2 मंजिला को 3 मंजिला करना हो, या खाली जमीन पर कहीं घर बनाना हो, दुकान बनानी हो, कोई और चीज बनानी हो, तो उसके लिए पहले प्लानिंग जो अथॉरिटी है उससे परमिशन, नक्शा पास करा के लेनी पड़ेगी, तब जाके लैंड यूज की परमिशन, चेंज करने की परमिशन रहेगी, अदरवाइज वो अनुमति नहीं होगी। और इसीलिए ये फैसला लिया गया है, ताकि, क्योंकि ये स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के नज़दीक के एरिया हैं और इन पर जो प्रोग्रेस है, जो आगे भवन निर्माण है, वो बेतरतीब ढंग से ना हो, गलत तरीके से ना हो, इसलिए ये व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है और इसी व्यवस्था के अनुसार अब इसमें ये सारा काम चलना है। अगली बात है, इसके बाद जो सिचुएशन है उसको लेकर, और वो बात, जो टॉपिक है अगला, वो है शिक्षक हड़ताल को लेकर। प्राइमरी टीचर फेडरेशन की हड़ताल चल रही है लालपानी के बाहर। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र ने एक ऑफ़र किया था कि मुख्यमंत्री का आग्रह है, या उन्होंने पहले भी कहा है, और आप इस हड़ताल को वापस ले लें क्योंकि आपकी प्रमोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ कंट्रोल प्रिंसिपल को देने की बात है। तो प्राइमरी टीचर्स ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो पहले से जानते हैं कि कुछ लोग सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सिस्टम के भीतर के ही लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने चाहे सस्पेंशन करनी, चाहे ट्रांसफ़र करनी, जो भी करना करे, लेकिन हम अपने हक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी व्यवस्था जैसी होगी वो आगे, जो सरकार और भी कुछ करना चाहे तो उस ढंग से कर सकती है। ये तो है ऑफिशियल जो इनका वर्जन है वो। दूसरी बात यह है कि आज 17वें दिन भी सोलन यूनिट की इकाई जो धरने पे वहाँ बैठी थी, और इन्होंने अलग अलग तरह से ये शेड्यूल बना रखा है, उसी तरह से ये धरना चल रहा है लालपानी के बाहर। अगली बात करेंगे प्री नर्सरी टीचर भर्ती की। देखिए, प्री नर्सरी टीचर में पहले 2 साल के डिप्लोमा के मुताबिक है, वैसे कल वर्किंग डे फिर से शुरू होगा, इसलिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आगे चलेंगी, और फिर पता लगेगा कि कब तक आवेदन इसमें लिए जा सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जितनी भी इनके पास आउटसोर्स एजेंसियाँ हैं उनके साथ पदों का आवंटन पर अभी बातचीत चल रही है, और उसके बाद इनको ये आगे काम दिया जाएगा आवेदन लेने के लिए, लोगों के लिए। किस जिला के लिए कौन सी एजेंसी तय होती
होती है वो प्रक्रिया अभी चल रही है। लेकिन इसके बीच में एक जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अब एसएमसी के तहत जो पहले से एनटीटी पढ़ा रही हैं वो कह रही हैं कि हमें पहले इसमें मौका दिया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ये पहले से पढ़ा रहे हैं और इसमें जो बात हो रही है उसमें 2 साल के डिप्लोमा के अलावा कोई बात की नहीं जा रही। जबकि इनकी जो प्रदेश प्रधान है कार्यकारिणी की सरिता गुप्ता, इन्होंने ये कहा है कि जो पहले से महिलाएं पढ़ा रही हैं स्कूलों में, जो प्री नर्सरी की कक्षाएं चल रही हैं, उनको पहले सरकार उनको वन टाइम मौका दे, फिर उसके बाद बाकी लोगों को लेकर निर्णय लिया जाए। ये डिमांड एक नए सिरे से नए सेक्टर से थी, इसीलिए हमने इसकी जानकारी आपको दी। सीबीआई की एफआईआर की बात करेंगे। हिमाचल में जो मामला था 181 करोड़ की स्कॉलरशिप का, ये मेरिट कम मींस की जो स्कॉलरशिप है हिमाचल में वो हुई थी। और ये जो मसला है ये 2013 से 2017 का है। स्कैम जो है वो 2019 में सामने आया था। उसके बाद ये पहले इधर उधर घूमता रहा, फिर सीबीआई को गया, सीबीआई ने इंक्वायरी करने के बाद चार्जशीट भी दे दी। लेकिन चार्जशीट दायर होने के बाद संडे को 6 फ्रेश एफआईआर हुई हैं। इनमें से जो एफआईआर हैं उसके एफआईआर के बाद रेड की गई है सीबीआई के माध्यम से, और ये रेड जो हुई है 2 जगह हिमाचल में हुई है, 3 पंजाब में हुई है और 1 चंडीगढ़ में हुई है। ये अलग अलग तरह की जो प्रॉपर्टी रिलेटेड रिकॉर्ड और जो सीजर है वो किया गया। और मार्च 28 2024 को सीबीआई ने चार्जशीट डिटेल्ड इसमें दायर की थी। उस डिटेल के बाद ये एफआईआर हुई है और उसके बाद ये अब इसकी छापेमारी चल रही है। अब जहां तक ये छापेमारी अभी तक क्या क्या इसमें नई चीज़ें मिलेंगी, आपको याद है कि इस स्कॉलरशिप स्कैम के बाद फिर कड़ियाँ सीबीआई, ईडी और ईडी के बाद सीबीआई, बड़ा उलझ गया था ये सारा मामला। लेकिन अभी भी इस मामले में इसी तरह की रेड्स चल रही हैं, ये बात हैरान करने वाली है। और ये सूचना आज हमने दी, विस्तार से आप खबर जो है वो कल अखबार में इस बारे में देख सकते हैं। ट्यूबवेल वालों को हिमाचल में झटका लगा है, और ये ट्यूबवेल वाले वो हैं जिन्होंने कृषि कार्य के लिए ट्यूबवेल लगवाए हैं, और इनका जो टैरिफ है वो अचानक जो बिजली बिल है वो अचानक बढ़ गया है। इसी को लेकर आज 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, और हमने बिजली बोर्ड से जब कंफर्म किया तो ये मसला कुछ और निकला है। पहली बात तो ये कि जो ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिंदर सिंह नोटी, ये इन्होंने प्रेस बयान जारी किया है कि हिमाचल सरकार ने ये जो पानी के बिल हैं इसके ट्यूबवेल के, जो ट्यूबवेल के लिए बिजली खर्च होती है उसके बिलों में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है, और इसीलिए वो किसानों पर चोट हो गई है। और उन्होंने राकेश टिकैत को इसकी जानकारी दी है और राहुल गांधी से इस चीज़ की शिकायत करें, क्योंकि ये पहली सरकार है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में, जिन्होंने किसानों को इस तरह से, ये किसानों से रिलेटेड फैसला लिया। एक तो एक बात है। दूसरा बयान आया जयराम ठाकुर का, वैसे कल भी आया था बयान लेकिन आज फिर से आया है, और इसमें यह कहा गया कि किसानों को लेकर जो इस तरह का बिजली के बिलों की बढ़ोतरी करना ठीक नहीं है, और इस सरकार इस पे सोचे गंभीरता से और उसके बाद इसको विड्रॉ करे। ये 2 बातें हो गई। इसके बाद जब बिजली बोर्ड से हमने कंफर्म किया तो बिजली बोर्ड ने यह कहा कि रेगुलेटर ने इस मामले में टैरिफ नहीं बढ़ाया है, लेकिन किसानों के लिए जो सब्सिडी राज्य सरकार से मिलती थी इस ट्यूबवेल के फेयर पर या पर यूनिट सब्सिडी जो मिलती थी वो सब्सिडी विड्रॉ हो गई है। वो सब्सिडी बिजली बोर्ड को नहीं मिल रही। जब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो फिर हमें फुल बिजली के जो बिल हैं वो बनाने पड़े उस टैरिफ के हिसाब से, और उसी कारण इनके बिल बढ़े हैं। तो ये तीनों रीज़न मैंने आपको बता दिए। सब्सिडी विड्रॉ हुई है, उसके बाद ये असर पड़ा है, और पर यूनिट सब्सिडी जो विड्रॉल है उसके कारण ये ज़्यादातर असर इसमें है। और क्योंकि ये अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा है, सब्सिडी का 90 पैसे तक के आसपास था पर यूनिट, और उसके कारण ये, क्योंकि ये 2 तरह का, इसमें सिंगल फेज़ में ये 30 पैसे सब्सिडी थी और 3 फेज़ में ये 90 पैसे थी। तो ये जब विड्रॉ हुआ तो पर यूनिट चार्ज इसमें शायद 5 रुपये 40 पैसे आ गया है। ये बिजली बोर्ड की तरफ से ही बताया गया है। तो बाकी ऊर्जा विभाग से अभी ये कंफर्म होगा कि केवल यही विड्रॉ हुआ है या कोई और भी है या कितने पीरियड के लिए हुआ है, तो वो अभी कंफर्मेशन वहाँ से आनी है। जल रक्षकों को लेकर जो अपडेट है वो सिर्फ ये है कि जल शक्ति विभाग ने ये मामला अगली कैबिनेट की बैठक में लाने को कहा है, और इससे रिलेटेड जो फाइल है वो फाइनेंस और कार्मिक विभाग को मूव कर दी गई है। जल रक्षक जितने भी ये हज़ारों की संख्या में हैं जल शक्ति विभाग में, इनमें से 1500 जल रक्षक जिन्होंने अपना 12 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है, उनको अब 12 साल वालों को
जो है रेगुलर करने को लेकर ये मामला कैबिनेट में लाने की प्रक्रिया चल रही है। इसका कैबिनेट एजेंडा तो बाद में बनेगा, लेकिन फाइल मूव कर दी गई है दोनों डिपार्टमेंट्स को। तो फिर वहाँ से क्लैरिटी के बाद ये चीज़ें तय होंगी कि ये अगली कैबिनेट में जाता है या नहीं, या क्या डिसीजन उसमें होता है। हिमाचल के 2 जवान घायल हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की शेलिंग है उसी का ये शिकार हुए हैं एक तरह से, क्योंकि शाहपुर के जो सूबेदार मेजर थे वो शहीद हो गए थे। उनके घर पर जो आर्टिलरी शेलिंग हुई थी उसके कारण वो हुआ था। लेकिन अब ऊना जिला के 2 जवान जो हैं ये पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए हैं। इसमें आरएसपुरा में बीएसएफ के एएसआई व्यासदेव हैं। इनको तो इनकी सर्जरी हो गई है और इनको पैर ही इनका हटाना पड़ा है, काटना पड़ा है, क्योंकि ये इंजरी ज़्यादा थी। और दूसरे हैं भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के गुरनाम सिंह, जो क्षेत्रा ऊना के ही हैं। ये राजौरी में ड्यूटी के दौरान जो बम धमाके के दौरान इनके सिर में चोट आई है। आंख हालांकि बच गई है इनकी, लेकिन ये 2 सूचनाएं अभी हमारे पास इस तरह से थी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सकुशल घर आएंगे। वैसे अभी भी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जिलों का जो अलर्ट है भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में वो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि 3 दिन लगातार छुट्टी का टाइम था और इसमें नया ऑर्डर कोई हुआ नहीं। वैसे भी पहले 2 दिन पाकिस्तान को मॉनिटर करना ज़रूरी था, क्योंकि इस देश पर भरोसा किया नहीं जा सकता। वो वहाँ राजनीतिक लीडरशिप कुछ और कहती है, आर्मी कुछ और करती है, तो एक दिक्कत वो थी। लेकिन पिछले 1 दिन से लगभग शांति है और इसके बाद अब कल से मंगलवार से बाकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो भी जिस तरह की बंदिशें, क्योंकि ऊना में इवन रात को शादी के जो समारोह थे उनको भी रोक दिया गया था ताकि गैदरिंग ना हो और लाइट भी ना जलानी पड़े। बहुत सारे ज़िलों में ब्लैकआउट के ऑर्डर थे, बहुत सारे ज़िलों में ड्रोन उड़ाए जाते हैं उनके ऑर्डर थे, और जो शादियों में ड्रोन शूटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको भी रोक दिया गया था। तो अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो अगला मसला है वो एचआरटीसी का जो बस रूट है वो बहाल हो गए हैं। देखिए, एचआरटीसी ने भारत पाक टेंशन के बीच में अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, कटरा ये सारे रूट सस्पेंड कर दिए थे। करीब 60 रूट इन 4 लोकेशन पर विभिन्न ज़िलों से, जिला मुख्यालयों से या राज्य मुख्यालय से जाते थे, तो उन सबको होल्ड कर दिया गया था। अब आज से दिन के रूट बहाल कर दिए गए हैं। रात के रूटों के लिए शर्त ये रखी गई है कि अगर सीट ऑक्यूपेंसी होगी तो ही बस जाएगी, अदरवाइज बस अभी नहीं जाएगी। ये एचआरटीसी के लिए व्यवस्था की गई है। तो अगर आपने यात्रा करनी है तो आप एचआरटीसी की बुकिंग साइट अब देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी एक राहत है वो एयर स्पेस को लेकर भी है, क्योंकि हिमाचल में जितने टूरिज्म के स्टेक होल्डर हैं या होटल और टैक्सी वाले हैं उनके लिए ज़रूर ये बात होगी, क्योंकि जो अभी भी जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अब तीनों एयरपोर्ट हमारे, शिमला का जुब्बड़हट्टी, कांगड़ा का गग्गल और कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट अब खुल गया है। और इनमें अब कल सुबह से जो फ्लाइट्स हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी। अगर गग्गल आज आई होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शिमला वाली दिल्ली की फ़्लाइट सुबह 7 बजे जुब्बड़हट्टी आएगी, फिर ये वापस भी जाएगी, अमृतसर भी जाएगी। उसी तरह से जो भुंतर और गग्गल एयरपोर्ट भी अब ऑपरेशनल हो गए हैं। तो जो टूरिज्म की बुकिंग होटलों की कैंसिल हुई थी वो अब आगे क्या रिस्पॉन्स होता है उसको देखना होगा। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद जैसा हम सोच रहे थे कि कश्मीर का टूरिस्ट हिमाचल की तरफ शिफ्ट होगा, वैसा हुआ नहीं था। और भारत पाक टेंशन के बीच में जितनी हिमाचल की बुकिंग ऑलरेडी थी वो भी कैंसिल हो गई थी। तो ये एक अभी राहत की बात है अगर एयरपोर्ट खुल गए हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। पीएम मोदी आज जो देश से बात करेंगे 8 बजे संदेश है। अब ये किसको लेकर है, किस बात पर है, वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार इसी तरह लोगों को एड्रेस करेंगे, ये पहली बात है। इससे पहले आज 3 डीजीएमओ जो थे तीनों सेनाओं के, उन्होंने प्रेस वार्ता की और अपनी अपनी बातें रखी। आज उन्होंने 2 चीज़ें और बताई कि कराची और इस्लामाबाद की एयरफील्ड को भी उन्होंने निशाना बनाया है, टारगेट किया है और एट विल टारगेट जो सक्सेस अचीव की है। और एक और बात जो पाकिस्तान में जो बड़ी चर्चा चल रही है कि उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी जो साइट्स थी वो टारगेट हुई हैं। हालांकि आज एयरफोर्स के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने इनकार किया है कि हमने इस तरह की किसी साइट को हिट नहीं किया है, ना हमें जानकारी थी कि वहाँ कुछ ऐसा है। लेकिन लगातार दूसरी बार वहाँ भूकंप का झटका महसूस किया गया है पाकिस्तान में एक सर्टन लोकेशन पर। और कुछ जो विमानों की
जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनमें कुछ हलचल ऐसी है कि कुछ और वहाँ ना हुआ हो। इस अपडेट पर जो लोग इस तरह के सूचनाओं में इच्छुक होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में इच्छा रखते हैं, वो ज़रूर इसको मॉनिटर करें, निगरानी करें और लगातार अपडेट लें कि ये चल क्या रहा है, ताकि पता लग सके कि ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य क्या थे और उसमें क्या क्या अचीव किया गया है। तो अभी आज के लिए इतना ही। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है। मुख्यमंत्री कल से जो ऑफिस में होंगे और उसके बाद अगली कैबिनेट की तारीख तय होगी। सीएम का दिल्ली दौरा भी तय होने वाला है। एयर स्पेस खुल गया है तो हेलीकॉप्टर भी जा सकता है। कई सारी चीज़ें अब हो सकती हैं। और जो कुल्लू के बंजार में जो एक कार्यक्रम सीएम का नहीं हो पाया था, हो सकता है वो भी रिशेड्यूल हो। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो कल से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब सरकारी कार्यालय बंद हों तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपकी क्वेरीज़ की भी लेने में इशू होता है। तो कल से उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।